कल तुम्हें मेरे यहाँ लंच पर आना है। क्या खास बात है मम्मी जी? अच्छा, मतलब खास बात हो तो ही मैं तुम्हें अपने घर बुला सकती हूँ? नहीं मम्मी जी, बल्कि मुझे तो अच्छा लगा कि आपने मुझे अपना समझकर बुलाया। बस तो अपनों की बात टालते नहीं। कल लंच पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है, मैं वक्त पे पहुंच जाऊंगी। अरे मम्मी जी, मुझे अभी याद आया, कल मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे पार्टी है, मुझे वहां जाना है। अच्छा, मतलब ये तुम्हारी मम्मी जी से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी सहेली है? नहीं मम्मी जी। ठीक है, मैं कल का प्रोग्राम ही कैंसिल करती हूँ। अरे मम्मी जी, आप तो बस नाराज हो गए। तुम्हें कैसे पता चला? आपके रिएक्शन से मालूम पड़ रहा है। क्या है कि आपको मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मम्मी जी, ऐसी 100 बर्थडे पार्टीज आप पर कुर्बान। मैं आपका दिल नहीं दुखाऊंगी, जरूर आऊंगी। हाँ, मेरा इंतजार करिएगा। ओके ओके, बाय बेटा। बाय। माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, आओ। क्या हुआ माँ? लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, सुबह से सर दर्द कर रहा था। लाओ मैं आपका सर दबा दूं। नहीं, तुम्हारा प्यार ही मेरे सर दर्द की दवा है। अच्छा, अरे हाँ, पायल और पूजा आए थे। अच्छा, क्यों, कोई खास काम था? ऐसे ही आए थे, सेजल की फिक्र कर रहे थे, तबीयत के बारे में पूछकर चले गए। लेकिन उस वक्त बेटा तुलसी काम ही करती रही। ये मुझे जरा अच्छा नहीं लगा। जब कोई मेहमान घर आता है ना, तो हमारे खानदान की परंपरा के हिसाब से उनका स्वागत तो होना चाहिए ना। इतनी भी तमीज अभी तुलसी में नहीं है, तो मुझे जरा अच्छा नहीं लगा। रिलैक्स माँ, मैं उससे बात करूंगा। पायल तो देखो ना, बेचारी भूल चुकी है सब कुछ, लेकिन तुलसी अब तक ये नहीं भूल सकी है कि तुम्हारी और पायल की शादी होने वाली थी। माँ छोड़ो ना, अब ये सब बात करके क्या फायदा? कल मैंने पायल को लंच पर बुलाया है। अब देखो ना, उसने सेजल के लिए इतना किया, तो हम इतना भी नहीं कर सकते क्या? बेटा, तुम खामोश क्यों? हाँ माँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि पायल जब लंच पर आए तब तुम वहाँ हाजिर रहो, वरना तुलसी को बुरा लगेगा। ठीक है माँ, और कुछ? नहीं, बस मेरी बात का बुरा मत मानना बेटा। मैं तो ना सिर्फ अपनी बड़ी बहू का स्टेटस ऊंचा रखना चाहती हूँ, इसीलिए तुम्हें बताया। ठीक है माँ। गुड नाइट बेटा। और सुनो, तुलसी को बुरा भला मत कहना, बेचारी को बुरा लगेगा। गुड नाइट मदर। इतनी टेंशन में क्यों? कुछ नहीं। जरूर कोई बात है। देखो, मेरा दिमाग खराब मत करो। ठीक है, ये बताओ कि आज पूजा और पायल आए थे? हाँ, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे इस बारे में। किस बारे में? पायल के बारे में? नहीं, माँ के बारे में। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, ऐसी बात कहकर तुम्हारे ऊपर जो मेरा विश्वास है उसे मत तोड़ो। विश्वास तो तुमने मेरा तोड़ा है मीर। मैं तुम्हें सच्चाई बताने की कोशिश कर रही हूँ और तुम इससे दूर भाग रहे हो। नहीं सुनने मुझे ऐसी सच्चाई। जब देखो तो मेरी माँ के बारे में मेरे कान फूंकती रहती हो। हाँ, फूंकती हूँ तुम्हारे कान, लेकिन आज मैं तुम्हें बता कर रहूंगी कि मेरे खिलाफ साजिश तुम्हारी माँ ने की थी। तुलसी! चिल्लाओ मत। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है मीर। मेरे बाबूजी ने कोई फोन नहीं किया था। ये सारी चाल तुम्हारी माँ की थी। I said, will you stop it now? बार बार पायल को मेरे सामने खड़ा करके क्या साबित करना चाहती है वो? अब एक शब्द भी और कहा तो क्या करोगे मीर? मेरा एक एक शब्द सच्चा है। हाथ चुराने वाला और कोई नहीं, सिर्फ तुम्हारी माँ है। अब तक मैं ये सोचता रहा कि तुम संभल जाओगी, लेकिन नहीं। बात बात पर प्रॉब्लम खड़ा करना ये तुम्हारी आदत बन चुकी है। अरे पायल अगर इस घर में आई है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इस घर में बहू बनकर रहेगी। आज तुमने मेरी माँ का अपमान किया है, और सिर्फ मेरी माँ का नहीं, मेरा भी विश्वास तोड़ा है तुमने।
मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे और मेरे माँ के बीच में अविश्वास की दीवार खड़ी कर दोगी। यही तो फर्क है तुम्हारे और पायल के कल्चर में। उसने ना सिर्फ अपने आप को संभाला है बल्कि अपना करियर भी बनाया है, और तुमने बुराइयों के अलावा और किया भी क्या है? आज तुमने मेरी माँ को चोर कहकर मेरे और मेरे खानदान के मुंह पर तमाचा मारा है, और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। नेवर एवर इन माय लाइफ। मिहिर, हाँ माँ। क्या हुआ बेटा? परेशान लग रहे हो? बताओ ना। मुझसे, अपनी माँ से छुपाओगे? देखो, दिल की बात कह देने से बोझ हल्का होता है। तुलसी के साथ कुछ। माँ, वो आप पर घिनौनी तोहमत लगा रही है, और कोई बेटा अपनी माँ का ऐसा अपमान सहन नहीं करता। वो ऐसा क्या हो गया मिहिर? माँ, उस हार की चोरी के बारे में वो आपको दोषी ठहरा रही है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ माँ, और इतना ही नहीं, वो ये भी कह रही कि आपने पुजारी जी को फोन किया ही नहीं। माय गॉड, पायल के बारे में भी कुछ कह रही थी। माँ छोड़ो ये सब, मैं बहुत परेशान हूँ, और वैसे भी ये सब सोचकर मुझे अपना दिमाग खराब नहीं करना है। क्या जरूरत है उसे पायल के बारे में कुछ भी बोलने की? कितनी अच्छी लड़की है वो। क्या कमी रह गई है मेरे लाड प्यार में मिहिर? क्यों तुलसी को मेरे साथ इतनी दुश्मनी है? मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि तुलसी मुझ पर कभी भी चोरी का इल्जाम लगा सकती है। माँ प्लीज, माँ आप रोइए मत। माँ, आपकी आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता। प्लीज डोंट क्राई माँ। ये सब कुछ तुलसी की वजह से हो रहा है। नहीं बेटा, तू अपना मन छोटा मत कर। मैं तो इसी बात से सैटिस्फाइड हूँ कि तू तुलसी के साथ खुश है। शायद नहीं, तुलसी बदल गई है। माँ उसके साथ इतना अच्छा सलूक कर रही है, फिर वो किस बात का बदला ले रही है मेरी माँ से? हाँ? अरे गायत्री, तुमने कुछ सुना क्या? अरे मिहिर और तुलसी के बीच में अनबन हो गई। तो क्या बात कर रही हो तुम? और बिल्कुल सच बोल रही हूँ मैं, तुम्हें यकीन नहीं आता बाबा? नहीं दक्षा भाभी, लेकिन आपको ये बात किसने बताया? मुझे खुद सविता दीदी ने बताया। अब तुम्हारे और जेडी के बीच में कोई अनबन नहीं होगी, चक्कर चल जाएगा बस। नहीं दक्षा भाभी, मुझे नहीं लगता जेडी के साथ कोई चक्कर चलने वाला है। तुम क्या मेनका और रंबा हो? हैं? फिर जेडी कैसे फंसेगा तुम्हारी जाल में? गायत्री, तुम मेनका बनो। दक्षा भाभी, मैं जब मेनका बनने की कोशिश करती हूँ ना, तो वो विश्वामित्र की तरह अटल बन जाते हैं, चट्टान की तरह मजबूत हो जाते हैं। जेडी को पटाने की मेरे सब प्लान्स फ्लॉप हो जाते हैं। अरे पटाने के लिए तो 101 आइडिया है। वो फिल्म की हीरोइन लोग देख, वो क्या नाम है, वो करिश्मा, रवीना, तो दुबली पतली कौन है वो, सोनाली बेंद्रे, हैं? कैसे वो हीरो लोग को पटाती है, एक उंगली पे 3-3 हीरो लोग को घुमाती है, और तुमको अपने एक जेडी भैया भारी पड़ता है। क्या है गायत्री, तुम भी हार गई, तुम भी। हाँ दक्षा भाभी, आप कौन सी हार की बात कर रहे हैं? सविता भाभी की हार या हार जीत की बात कर रहे हैं आप? मैं सबसे हार गई हूँ। लेकिन सविता भाभी है कहाँ? अरे वो आने वाली थी, न जाने कहाँ रुक गई। लो आ गई हो, सच्ची नाम लिया, 100 साल जिएंगे आप दीदी। कहाँ रुक गई थी आप सविता भाभी? बाबा क्या करूं, हॉल में बा मिल गई। मिहिर और तुलसी के बारे में पूछ रही थी। अच्छा, दक्षा भाभी जो बोल रही हैं वो बात सही है क्या? हाँ सच है, मेरा तीर सही निशाने पर लगा। मिहिर और तुलसी के बीच जो दूरी पैदा करना चाहती थी वो हो चुकी है।
ये बात सुन के तो मुझे बहुत खुशी हुई है ना? सचमुच दीदी, 30 दिन भी हुए नहीं और आपने अपना काम कर लिया। मेरा आधा काम हो चुका है, आधा काम बाकी है। वो क्या? अरे इसमें तुम्हारा तो फायदा ही है गायत्री। एक तो मिहिर के पायल के साथ शादी हो जाए और तुम्हें जो डांस की इंस्टीट्यूट खोलनी है वो भी हो जाएगा। बीज मैंने बो दिया है, अब पौधे को पानी पिलाएगी पायल। लेकिन दीदी, तुलसी भी कम नहीं है। ओह कम ऑन, तुलसी और मिहिर के बीच जो फासला बढ़ा है ना, उसे कम करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सचमुच दीदी, आपके सामने तो ललिता पवार, शशिकला, बिंदु सब पानी भरते, ऐसी चाल चली आपने। तुलसी शतरंज की चाल में फंस ही गई है। लेकिन अब तुलसी को इस घर से जाना ही पड़ेगा। और भाभी, एक बार तुलसी इस घर से चली जाए ना, मैं किसी तरह भी जेडी को मना लूंगी। गायत्री, यही होगा। तुलसी घर के बाहर, पायल घर के अंदर। सोचो दक्षा, जब मेरा ये सपना साकार होगा तब मुझे कितनी खुशी होगी। अरे साकार मतलब हो ही जाएगा। मम्मी जी, मैं अंदर आ जाऊं? अरे पायल, अपने घर में आने की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बैठो। अच्छी लग रही हो। थैंक यू। लाइए मैं कवर चढ़ा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, ये सब काम तुम्हें शोभा नहीं देता। तुलसी बा का काम कर रही है, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। मम्मी जी, कुछ परेशानी है? तुम जानती हो, तुलसी ने मुझ पर हार चुराने का इल्जाम लगाया है। मिहिर को पता है ये बात? जब मिहिर को पता चला तब उन दोनों के बीच काफी अनबन हुई। कौन सा बेटा अपनी माँ का अपमान सहन कर पाएगा? और फिर तुम तो मिहिर को जानती हो। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी मम्मी जी कि तुलसी आपके ऊपर ऐसा आरोप लगाएगी। शर्म आनी चाहिए उसे अपने आप पर। खैर छोड़ो ये सब। जब से मिहिर तुलसी को ब्याह करके लाया है तब से ऐसा सब तो होता ही रहता है मेरे साथ। मम्मी जी, उसे तो ऐसी लड़की मिली ही नहीं जो उसके मन की बात समझ सके। इसे तो कमभागी कहते हैं। अरे हाँ, मेरी सास सुबह में हल्दी वाला दूध पीती है, तुम जाकर उन्हें दे आओगी? मम्मी जी, ये भी कोई पूछने की बात है? किचन में दक्षा, गायत्री और आरती होंगे, उन्हें कहना तुम्हें दूध गर्म करके दे देंगे। जी अच्छा। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। चिंता करेगी मेरी सास और मेरी बहू। मैं चाहती हूँ कि चिंता की चिता तुलसी को जिंदगी भर जलाती रहे। परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसे कर्म के कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। क्या अच्छा हो रहा है अम्बा? अरे इसमें लिखा है लोग पैसों के लिए एक दूसरे का खून कर रहे हैं। ये कोई अच्छी खबर है? जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। अरे ये कलयुग है, कलयुग। जो होता है अच्छा ही होता है। और अम्बा, हाँ? बहुत जल्द एक भूकंप होने वाला है और उसमें सब लोग मारे जाने वाले हैं। अच्छा है ना, सबको जीवन से मुक्ति मिल जाएगी और क्या। अरे आज क्या बात है, जय श्री कृष्ण कहना भूल गई? आदत नहीं है ना बा। अरे तुम, मैंने सोचा तुलसी है। तुम यहाँ क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती हूँ क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं बेटे। तुम आरती के दोस्त हो, तुम्हारा पूरा हक बनता है इस घर पर। दूध। अरे गरम है, ऐसे पकड़िए ना। अरे ठीक है, मुझे आदत है, तुलसी ऐसे ही देती है। ये क्या? हाँ, दूध में हल्दी डाली या हल्दी में दूध? राम। अम्बा, कुछ जलने की बू आ रही है। हाय राम। हाँ? क्या हो गया? कुछ नहीं, हल्दी का जूस पी रही हूँ। हाँ क्या? यानी हल्दी मिल्क शेक। अम्बा तुम भी। पायल दिन ऋत्वी की वो नई पिक्चर कौन सी आई है? जय श्री जीती रहे। अरे तू सुबह से कहाँ थी? देख, तुलसी की पूजा पे भी नहीं, मैं तेरा वहाँ इंतजार करती रही। हाँ, आप तो खामा खा चिंता कर रहे हैं। मैं तो बस जरा मंदिर गई थी। अच्छा।
तुलसी, घर आए मेहमान को पहले परोसा जाता है। बा ने रूल बनाया है ना बा? मम्मी कोई बात नहीं, पायल मेहमान कहाँ है, वो तो मेरी फ्रेंड है। क्यों पायल? हाँ बेटा, मुझे वो अचार देना वहां से। जी मैं लेता हूँ। ये क्या किया? इतनी महंगी साड़ी बिगाड़ दी। उससे भूल हो गई, माफ कर दो बेटे। सॉरी पायल, मेरी गलती हो गई कि मैंने तुम्हें खाने पर बुलाया। मुझे पता नहीं था कि ये दोनों मिलकर तुम्हारे इस तरह से अपमान करेंगे। आई एम रियली सॉरी। नहीं मामी जी, मैंने बा या तुलसी का बुरा नहीं माना बिल्कुल भी। लेकिन पायल, हम दोनों ने ऐसी तो कोई गलती नहीं की जिसकी वजह से तुम्हें बुरा लगे। तुलसी, घर आए मेहमानों से इस तरह से बात नहीं करते। मम्मी जी आप प्लीज। बेटी प्लीज तुम बीच में मत बोलो। तुम अभी अभी शादी करके इस घर में आई हो, तुम्हें पता नहीं है यह क्या होता है। बिना वजह तुम बाद में घसीटी जाओगी। बाप प्लीज खाना खा लीजिए। मुझसे देखा, अब इतनी सी बात लेकर रूठ जाएगी और हमें बदनाम करेगी। अब तो वो भी करके थक गई हूँ बेटे। भगवान जाने ऐसा कब तक चलता रहेगा। अन्य का अनादर करके उठ रही हूँ। तुलसी बेटे, मुझे तुलसी के पत्ते ला दे ताकि अन्य भगवान का मान रह सके। तुलसी बहुत सारे पापों को धो डालती है।